हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास। देखिए टीजीटी पीजीटी का जो हमारा बैच चल रहा है सोशल साइंस का, तो जिनका भी प्रवक्ता के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी में जिनका पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन है, तो पॉलिटी हमारा चल ही रहा है, उसके साथ हम ज्योग्राफी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो है हम पिछले आए हुए सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन सब का कंपाइलेशन हमने रखा हुआ है। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसी में देखेंगे कि क्वेश्चंस बार बार कैसे रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो ऑप्शन से बना के रिपीट हो रहे हैं या डायरेक्ट आके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। देखिए हम फटाफट करेंगे। अगर आपको आंसर करना है, ऑप्शन भी है इसमें, तो अगर आपको आंसर करना है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर करके फिर उसके बाद मैच कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरी सलाह ये है कि अभी आप वीडियो को एक बार गो थ्रू हो जाइए, पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित बातें बताई गई हैं। तो क्या है कि पहला है स्टेटमेंट हमारा कि सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई तक फैला यह संकेंद्र परतों का गैसीय आवरण है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह पृथ्वी से अलग अलग नहीं हो सकता। यह भी बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है इसकी सबसे निचली परत को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो ये गलत है, स्ट्रेटोस्फीयर नहीं कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, यानी कि क्षोभमंडल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नूतन परिकल्पना के आधार पर निम्न में से किस विद्वान ने वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया है? तो मार्सेल निकोलेट ने वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया है। एक हमारा है सममंडल और एक है विषममंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है? तो वह है परिवर्तन मंडल, इसी को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल कहते हैं। ये देखिए आया हुआ 2021 में, अभी सब पिछला जो पेपर हुआ है उसी में पूछा गया सवाल है कि वायुमंडल की निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? तो बताइए। इसका आंसर है सी, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल उसी को परिवर्तन मंडल कहते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। अगला क्वेश्चन है ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, मैग्नेटोपॉज, मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और ट्रोपोपॉज। ठीक, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि देखिए ये कहते किसको है, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको कहते हैं, देखिए ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, इन दोनों के बीच को कहते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर, इन दोनों के बीच की घटना को कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर, इन दोनों के बीच में होता है मोसोपॉज। और जो हमारा मैग्नेटोपॉज है, ये हमारी पृथ्वी जो है भूचुंबकीय क्षेत्र है उसकी बाहर की सीमा को कहते हैं मैग्नेटोपॉज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को परावर्तित कर देती है? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा है आयन मंडल। ये हमारी आयनमंडल का विस्तार जो है सागर तल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ कई परतें होती हैं, जैसे डी, ई, एफ, जी, ऐसे ये परतों में विभाजित है। और आयन मंडल विद्युत चुंबकीय तरंगों को परावर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती है? तो समताप मंडल। ठीक है, अब समताप मंडल क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मौसम संबंधी हलचल घटनाएं होती ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर वायुयान बहुत सुरक्षित तरीके से उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, क्यों? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। बिल्कुल सही है। ये जल का अवशोषण करते हैं, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
अब ये हमारी वायुमंडल की गैसें हैं और उनका आयन का प्रतिशत है, ठीक है। अब आर्गन गैस, तो आर्गन हमारी कितनी है, तो 0.93, एक सेकेंड, आर्गन हमारी है 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। नियॉन, नियॉन हमारी कितनी है 0.008, नियॉन 0.0018, सॉरी। और हीलियम, हीलियम हमारी हो जाएगी 0.0005। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नमी की वह मात्रा जो तरल एवं ठोस जल के वाष्पन तथा पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम वाष्पन वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। नमी की मात्रा को देखिए, वायुमंडल में जो है जलवाष्प की मात्रा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी मात्रा लगभग जो है वायुमंडल में 0.001% से 4% तक हो सकती है। अब जलवायु के अनुसार भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वर्षा, सागरीय जल, तालाब, नदियाँ, वनस्पतियाँ आदि से जो है वाष्पोत्सर्जन प्राप्त करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो पहला मतलब स्टेटमेंट है वो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन से गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है, धूल कण वायुमंडल में सौर ऊर्जा के प्रकीर्णन को अभिप्रेरित करते हैं परंतु परावर्तन को बाधित करते हैं, गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है, धूल कण संघनन की प्रक्रिया में मदद करते हैं, ये बिल्कुल सही है। धूल कण वायुमंडल में स्थिरता हेतु उत्तरदायी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। धूल कण आकाश के नीले रंग हेतु उत्तरदायी हैं, ये भी गलत हो गया। तो हमारा 2 और 3 सही है, ठीक है। तो 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसे मिश्रण प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो मिश्रण प्रदेश किसको जाना जाएगा, क्षोभ मंडल को, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं, सभी गैसों का मिश्रण है। और ये जीआईसी प्रवक्ता पे पूछा गया है 2015 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो ट्रोपोपॉज की ऊंचाई क्या हो गई, 17 से 18 किलोमीटर, ठीक है। ट्रोपोपॉज, इससे पहले हमने बताया था कि ट्रोपोपॉज क्या होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। क्वेश्चन देख रहे हैं आप कैसे बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। कभी ऑप्शन बना रहा है उसी का, कभी जो है नया क्वेश्चन बना रहा है, कभी एज इट इज वैसे ही पूछ दे रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की गति से ह्रास होता है, यानी कि कमी आती है, ठीक है। तो किसमें आती है, परिवर्तन मंडल में, यानी कि क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर चले जाते जाएंगे तो प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आता जाएगा, यानी कि कमी आती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल के ऊंचाई के साथ तापमान के कम होने की दर कितनी है। अब देखिए, ये जीआईसी प्रवक्ता 2017 में और फिर जीआईसी प्रवक्ता 2015 में, तो ऐसे रिपीट करते हैं क्वेश्चन, तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से लगा के जाने हैं। अगर आपके सेक्शन में 62 क्वेश्चन आते हैं तो मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन लगभग आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, बताइए किसमें करते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो ये बहिर्मंडल में, एग्जोस्फीयर, ठीक है। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल कहते हैं, एग्जोस्फीयर। और बहिर्मंडल में ही संचार उपग्रह अवस्थिति रहती है। और इनकी ऊंचाई क्या है कि विषुवत रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो हमारे संचार उपग्रह हैं उनको स्थापित किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन अधिकाधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है, तो यह परत क्या कहलाती है, यह परत कहलाती है हेट्रोस्फीयर, ठीक है।
और हेट्रोस्फीयर को ही विषम मंडल भी कहते हैं। और ये 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन हल्की गैसों के साथ परिवर्तित होने लगता है। और इसकी ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा है, 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। वायुमंडल में समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच स्थित सीमांत स्तर को क्या कहते हैं? तो सीमांत स्थिति को क्या कहते हैं? हाँ, तो इसको कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। ठीक, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच सीमांत स्तर को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। इस हमने पढ़ा था, चारों हमने स्टेज पढ़े थे कि किसके बीच, हमने वो चारों स्थितियाँ देखी थी ना, आपको याद होगा। ट्रोपोस्फियर, फिर से बता दे रहा हूँ, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच ट्रोपोपॉज। ठीक, और उसके बाद दूसरा हमारा स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच वो होता है हमारा स्ट्रेटोपॉज, यही पूछ रहा है। ठीक है, और मेसोपॉज जो हमारा है वो मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, तो किस चीज़ से बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसमें ओजोन गैसें पाई जाती हैं? तो ओजोन गैसें किस में पाई जाएंगी? तो समताप मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है, तो इसका कार्य क्या है? कि पराबैंगनी किरणों को रोकना, ये इसका कार्य है। अगला क्वेश्चन है, ऑरोरा बोरेलिस, बोरेलिस ये क्या है? तो ये समझिए, एक ऑरोरा बोरेलिस क्या है कि हमारा जो उत्तरी ध्रुवी है, ठीक है, वहाँ पर जो है एक इसी को जो है हम सुमर ज्योति भी कहते हैं, सुमर ज्योति। ठीक है, इसी प्रकाश को, उत्तरी ध्रुवी प्रकाश को जो है हम ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं। तो अब आता है कि दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पे, तो साउथ पोल पे हमारा होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुवी प्रकाश होता है, और उत्तरी ध्रुवी प्रकाश हमारा होता है ऑरोरा बोरेलिस। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये हमारा पहला चैप्टर हो गया वायुमंडल। ठीक है, इससे जितने भी क्वेश्चन आए थे या संभावना बन सकती थी वो लगभग हमने पूरे कर लिए हैं। ये वायुमंडल की संरचना हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। अब कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।